ये खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस खतरनाक मोड़ को दिखाती है जहां शब्दों से आगे बढ़कर सीधे बम, मिसाइल और गिरफ्तारी की भाषा बोलने लगी है दुनिया। और आज की इस कहानी का केंद्र है लैटिन अमेरिका का संकटग्रस्त लेकिन संसाधनों से भरपूर देश वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप के शब्दों में ये ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से अंजाम दिया गया और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। साथ ही उन्होंने मारे-लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी की। इस एक पोस्ट ने ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि अगर ये दावा सच है तो ये आधुनिक इतिहास की उन गिनी-चुनी घटनाओं में से एक होगा जब किसी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को सीधे सैन्य हमले के जरिए गिरफ्तार किया गया हो। ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटों के भीतर वेनेजुएला की राजधानी कराकस और आसपास के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। लोग आधी रात को डर के मारे सड़कों पर निकल आए। आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट, काले धुएं के गुबार और बिजली आपूर्ति ठप होने की खबरें सामने आईं। CNN की पत्रकार ओस्मारी हर्नांडिस ने बताया कि एक धमाका इतना जोरदार था कि उनके घर की खिड़कियां कांप उठीं। AP और CBS न्यूज ने भी पुष्टि की कि कराकस में कई विस्फोट हुए और ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ हैं। यहां तक कि रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया कि हमला अमेरिका की ओर से ही किया गया। वेनेजुएला सरकार ने तुरंत मिरांडा, अरागुआ और ला ग्वायरा प्रांतों में भी हमलों की पुष्टि की और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रपति मदुरो की ओर से हस्ताक्षरित आदेश में देशव्यापी बाहरी अस्थिरता की स्थिति लागू कर दी गई और सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि इन योजनाओं की प्रकृति को सार्वजनिक नहीं किया गया। वेनेजुएला सरकार ने इस हमले को साम्राज्यवादी आक्रमण करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश के रणनीतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और खनिज क्षेत्रों पर कब्जा करना और राजनीतिक स्वतंत्रता को जबरन कुचलना है। अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन बयान की भाषा साफ तौर पर वॉशिंगटन की ओर इशारा करती है। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी बयानबाजी तेज हो गई। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनसे फोन पर बातचीत में पुष्टि की है कि निकोलस मदुरो अमेरिकी हिरासत में है और उनके खिलाफ अमेरिका में आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। माइक ली के अनुसार रूबियो का मानना है कि मदुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला में किसी और सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ली ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन मदुरो के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए किया गया और इसका उद्देश्य उन अमेरिकी अधिकारियों और एजेंटों की सुरक्षा करना था जो इस मिशन में शामिल थे। हालांकि यही सीनेटर पहले इस कार्रवाई की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा चुके थे और उन्होंने पूछा था कि क्या बिना कांग्रेस की अनुमति या युद्ध की औपचारिक घोषणा के ऐसा सैन्य अभियान अमेरिकी संविधान के दायरे में आता है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक न तो अमेरिकी विदेश विभाग और न ही वेनेजुएला सरकार की ओर से मदुरो की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की गई है, जिससे हालात और ज्यादा भ्रमपूर्ण और खतरनाक हो गए हैं। उधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने बेहद सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वेनेजुएला की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जनता और सेना को एकजुट होकर प्रतिरोध करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों से रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, जिससे रिहायशी इलाके प्रभावित हुए और आम लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अभी तक हताहतों की संख्या स्पष्ट नहीं है। सरकार ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई जा रही है और वस्तु सत्यापन के बाद विवरण जारी किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण चिंताजनक और अस्वीकार्य है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस हमले को सही ठहराने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्य नहीं है और रूस ने वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। हालांकि क्रेमलिन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो कराकस को किस तरह की व्यावहारिक सहायता देगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में रूस के सबसे अहम सहयोगियों में से रहा है। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला ने कथित साम्राज्यवादी खतरे के जवाब में अपनी सेना की व्यापक जन सैन्य मोबिलाइजेशन की घोषणा कर दी है।
रक्षा मंत्री पाद्रिनो लोपेज के अनुसार राष्ट्रपति मदुरो के सीधे आदेश पर वायुसेना, नौसेना, नियमित सेना, रिजर्व बल और बोलिवियरियन मिलिशिया संयुक्त अभ्यास और युद्धाभ्यास में शामिल हैं, जो बुधवार तक चलेंगे। ये कदम अमेरिका द्वारा कैरिबियन सागर में युद्धपोत और हजारों सैनिक दागे जाने के बाद उठाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि ये तत्काल अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर देश को लामबंद करने की रणनीति है, ताकि आंतरिक समर्थन मजबूत किया जा सके और क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय किया जा सके। वेनेजुएला की आर्थिक पृष्ठभूमि भी इस पूरे संकट को और जटिल बनाती है। दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार रखने वाला ये देश बीते 2 दशकों से गहरे आर्थिक संकट में है। ह्यूगो शावेज के दौर की अव्यवस्थाएं, उसके बाद निकोलस मदुरो की सरकार पर अमेरिका और यूरोप के कड़े आर्थिक प्रतिबंध, एक तरफा तेल निर्भरता और प्रशासनिक विफलताओं ने देश को भारी मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अपराध और गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। लाखों वेनेजुएला वासी बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़कर जा चुके हैं। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब वैश्विक तेल मांग बढ़ी तो कुछ समय के लिए हालात संभले, लेकिन हाल के वर्षों में फिर हालात बदतर हो गए। ऐसे में अगर अमेरिकी दावे के मुताबिक मदुरो सचमुच अमेरिकी हिरासत में है, तो ये सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि वेनेजुएला फिलहाल अमेरिका के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई से बचेगा, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर दबाव बढ़ाएगा और अपने सहयोगियों रूस, चीन और ईरान से समर्थन मांग सकता है। कुल मिलाकर कराकस से वॉशिंगटन तक, मॉस्को से लैटिन अमेरिका तक, ये संकट सिर्फ 2 देशों के बीच की टकराव की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये उस ग्लोबल व्यवस्था की परीक्षा बन गया है जहां संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य ताकत की सीमाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं और दुनिया सांस रोक के देख रही है कि अगला कदम कौन सा होगा।